हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धातु के वे यौगिक जो ऊपरपट्टी में पाए जाते हैं तथा खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं तथा ऐसे रिक्त स्थान जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभदायक रूप से किया जा सकता है रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो तत्व होते हैं, तत्व या फिर इसे इस प्रकार लिखें कि जो भूपरपट्टी में पाए जाने वाले तत्व होते हैं वे संयुक्त और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। भूपरपट्टी में पाए जाने वाले तत्व पाए जाने वाले तत्व मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में या फिर संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में यानी कि सरल रूप में, सरल रूप में, और संयुक्त अवस्था यानी कि यौगिक के रूप में, यौगिक रूप। अब देखिए हमारे पास में धातु के वे यौगिक जो कि भूपरपट्टी में पाए जाते हैं खनन द्वारा। यहाँ पर हमें नाम दे दें, यहाँ पर ए, ये बी और ये सी। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि ए बी सी में जो रिक्त स्थान है हमारे पास में इनमें क्या आएगा। तो देखिए धातु के वे यौगिक, धातु के वे यौगिक, वे यौगिक जो भूपरपट्टी में, भूपरपट्टी में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं तथा खनन द्वारा, तथा खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ये यहाँ पर होते हैं बच्चों खनिज, ये यहाँ पर होते हैं खनिज। वहीं पर ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनसे, जिनसे धातु का निष्कर्षण, जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभदायक रूप में, लाभदायक रूप में किया जाता है, किया जाता है, वे यहाँ पर होते हैं अयस्क, वे यहाँ पर होते हैं अयस्क। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर ए की अगर बात करें कि रिक्त स्थान ए में क्या आएगा, तो यहाँ पर धातु के वे यौगिक जो भूपरपट्टी में पाए जाते हैं खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वे यहाँ पर होते हैं खनिज, वे यहाँ पर खनिज कहलाते हैं। ये हमारे पास में हो गया खनिज। वहीं पे दूसरा ऐसे खनिज, ऐसे खनिज यानी कि बी भी हमारे पास में हो गया खनिज जो कि जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभदायक रूप में किया जाता है वे यहाँ पर कहलाते हैं अयस्क। तो बच्चों सी हमारे पास में होगा अयस्क। तो ये हमारे पास में रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी इस प्रकार से, यहाँ पर ये अयस्क होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर ए बी सी तीनों रिक्त स्थान की पूर्ति देखी, किस प्रकार से इसमें क्या होगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।